हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार दिस साइड। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रॉस टैब यानी कि मैट्रिक्स विजुअल के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम लोग वैल्यू का ग्रैंड टोटल कैसे निकालना है, रो टोटल क्या होता है एंड कॉलम टोटल क्या होते हैं, वो चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो डेटा यूज़ कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। एक है प्राइस 2024, एक कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी है। बेसिकली हमें डेटा को समझना है कि अगर कैटेगरी ए के अंदर ए है और कैटेगरी बी के अंदर ए है तो उनकी वैल्यू 1100 है, और अगर कैटेगरी ए कॉलम के अंदर ए है और कैटेगरी बी के अंदर कॉलम बी जो कैटेगरी बी है उसके अंदर बी है तो आपका ज़ीरो वैल्यू है। इसी तरीके से ए और सी का 760, ए एंड डी का 550, ए एंड ई का 500। फिर यही चीज़ बी के साथ भी है, फिर सी के साथ भी है, फिर डी के साथ भी है एंड लास्ट में ई के साथ भी है। अब ई के साथ में मैंने इंटेंसली ई और ई मतलब जब ई और ई वैल्यू रहेगा वो हटा दिया है। अगर आपका वो डेटा कोई प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैट्रिक्स में, वो भी हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं चलता हूँ अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर। यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स विजुअल पे क्लिक किया, मैट्रिक्स विजुअल को मैंने रिसाइज़ किया एंड यहाँ पर जैसे मुझे कैटेगरी ए चाहिए अपना रो में, मतलब ये मेरा रोज़ हो गए, जो आपका कह सकते हो जो रो है वो आपका इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन होता है। एंड कैटेगरी बी यानी कि ये मेरा कॉलम हो गया, मतलब एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, ये मेरे कॉलम्स हो गए। इनके फॉन्ट साइज़ को मैं पहले इंक्रीज़ करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 16 रख दिया है। अब एक नॉर्मल तरीका है कि मैंने कैटेगरी ए को रो में रखा है, कैटेगरी बी कॉलम को कॉलम में रखा है, और जो प्राइस है उसको मैंने सिंपली उठाकर वैल्यू के अंदर रख दिया। एक सिंपल सा तरीका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट नहीं किया। एक सिंपल सा तरीका है कि ये मेरा क्रॉस टैब निकालता है। अब देखिए ये कर क्या रहा है, ए और ए जहाँ पर है वो 1100 निकाल रहा है, और नॉर्मली मैंने इसको सम रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर काउंट रख दूंगा तो ए और ए टोटल एक काउंट है, बी और ए एक काउंट है, जो अवेलेबल नहीं है वो वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ई और ई अवेलेबल ही नहीं है डेटा में। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया तो जैसे अगर हमारे डेटा के अंदर ये ए और ए मतलब जो मेरा एक ए और एक ए, कैटेगरी बी का भी ए, कैटेगरी ए कॉलम का भी ए, अगर ये 4 बार यूज़ किए गए और उनके आगे कोई ना कोई प्राइस दिया हुआ है तो उनका एवरेज निकाल कर आपको यहाँ पे शो करेगा। सम के केस में क्या होता है, उन चारों का सम करके आपको दिखाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखना, और उसके उस समय पर आपको डू नॉट समराइज करके भी हो सकता है एक ऑप्शन दिखे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो दिखेगा अगर आपका मल्टीपल वैल्यूज़ होने वाले हैं। वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैंने यूनिक वैल्यू लिया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पर अभी मैं इसको सम कर देता हूँ, मुझे कोई भी और कैलकुलेशन नहीं करना है। अब अगर मुझे इस वैल्यू को ग्रैंड टोटल दिखाना है तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके शो वैल्यूज़ एज पे ग्रैंड टोटल करता हूँ, तो ये ग्रैंड टोटल आ रहा है। ग्रैंड टोटल का मतलब सारा सम मिलाकर आपका 100 आएगा, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है उसको आपने सम करके डिवाइड किया हुआ है, तो ये ग्रैंड टोटल होता है। और अगर मैंने यहाँ पर कॉलम टोटल किया है तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू सम करने पर आपका 100 आ रहा है। ए कॉलम को सम करने पे 100 है, बी कॉलम को सम करने पे 100 है, सी कॉलम की सारी वैल्यू को सम करने पे 100 है। इट मीन्स डिनोमिनेटर में आपका जो एक पर्टिकुलर कॉलम का सम होगा वो रखा गया है। रो टोटल के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके परसेंटेज ऑफ रो टोटल करता हूँ, तो यानी कि पूरे रो एक पर्टिकुलर रो की वैल्यू को सम करने पे 100 आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपने सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ रो रखा हुआ है, तो इसको हम लोग रो टोटल बोलते हैं। अब ये एक नॉर्मल तरीका है जो हम लोग यूज़ करते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार आपसे कहा जाता है कि ये परसेंटेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई मेज़र तो यूज़ किया नहीं है, आप नॉर्मली कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को ही यूज़ कर रहे हो। बट अगर आपको मेज़र यूज़ करके ये चीज़ करना है तो कैसे करोगे, यही हमारा टास्क है, यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं इसको पहले अभी डिलीट कर देता हूँ जो वैल्यू में मैंने यूज़ किया था।
मैं यहाँ पे एक न्यू मेज़र क्रिएट कर रहा हूँ और सबसे पहले हम लोग ग्रैंड टोटल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रैंड टोटल, ये मेरे मेज़र का नेम हो गया। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो वैर, जिसका नाम वेरिएबल का जो नेम है यानी कि आइडेंटिफायर का नेम है वो नम रखा हुआ है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये जो वैर है ये कीवर्ड है, इसको रखना ही रखना है। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट सम ऑफ प्राइस, बेसिकली जो मेरा प्राइस कॉलम है उनकी वैल्यू को सम कर रहा हूँ। एंड दूसरा मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डी नम, मीन्स डिनोमिनेटर, जो मुझे डिनोमिनेटर में रखना है। यहाँ पर भी मैं कैलकुलेट करूँगा सम ऑफ प्राइस, प्राइस। इस बार मैं सारी वैल्यू को रख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं ऑल कीवर्ड यूज़ करूँगा एंड पूरे टेबल की वैल्यू को रखना है। तो प्रोडक्ट हो गया जो कि मेरे टेबल का नेम है। सो ये ग्रैंड टोटल के लिए डिनोमिनेटर में आपका ऑल रहना चाहिए, सारे टेबल की वैल्यू। एंड एक वेरिएबल बना रहा हूँ RES, रिज़ल्ट के लिए, जिसमें मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड डेक्स फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। पहले हम लोग न्यूमरेटर रखेंगे, फिर डीनम यानी कि डिनोमिनेटर यूज़ करेंगे, और इन दोनों की वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 मतलब इनकी वैल्यू जो भी आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाया हुआ है। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न करने के लिए मैं रिटर्न कीवर्ड यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर RES यानी कि इस चीज़ को मुझे रिटर्न करना है आउटपुट में। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने कहीं पर भी कॉमा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एक वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हो तो कॉमा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं सिंपली इस चीज़ को वैल्यू में ड्रैग करके डालता हूँ, तो आप देखो मेरा ग्रैंड टोटल ही आ रहा है। ये वैल्यू मेरा ग्रैंड टोटल का ही है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखता हूँ एंड इस प्राइस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर मैं चेक करने के लिए ग्रैंड टोटल कर देता हूँ, सिंपल। तो देखिए ग्रैंड टोटल ही आ रहा है, बट इस बार परसेंटेज सैम्पल नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने मेज़र के थ्रू इस चीज़ को क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें और भी चीज़ मैं मॉडिफाई करने वाले हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, इसको मुझे 1 डेसिमल पे रखना है, और मुझे ब्लैंक वैल्यू को हैंडल करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली रिजल्ट में इज़ ब्लैंक फंक्शन यूज़ करना है, इज़ ब्लैंक फंक्शन। और अगर इज़ ब्लैंक हो, मतलब बेसिकली इफ़ भी हम लोग यूज़ करेंगे, इफ़ इज़ ब्लैंक RES, तो उसकी जगह पे 0 आ जाए, अगर नहीं तो RES को शो करना है हमें यहाँ पर, सिंपल। सो ये इस तरीके से हम एंटर प्रेस करेंगे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वैल्यूज़ मैच किए गए हैं, मतलब वैल्यूज़ मेरे सारे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैंने अब मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहीं पर राउंड ऑफ कर देता हूँ, मतलब राउंड फंक्शन, ये पूरी वैल्यू रखनी है यहाँ पर मुझे। एक ब्रैकेट और बनाते हैं, और 1 डेसिमल पे करना है, तो कॉमा देके, ये बेसिकली एक पूरा का पूरा नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे 1 डेसिमल पे रखना है। तो आप देख सकते हैं एक, ओके, हाँ, एक मिनट, राउंड फॉर दिस RES, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी वैल्यू को यहाँ से पहले मैं रिमूव करता हूँ, ओके। ये किया मैंने, एंड यहाँ पर मैंने राउंड लिया, राउंड, एंड नंबर ऑफ डेसिमल मैंने 1 लिया हुआ है, सिंपल, एंटर। सो ब्रैकेट का इशू चल रहा था, वो मैंने यहाँ पर इस पूरी चीज़ को मैंने एक नंबर लिया हुआ है, इफ़ की वैल्यू को। तो आप देख सकते हो ये 1 डेसिमल है। अब लेकिन अभी भी यहाँ पे 00 शो कर रहा है,
तो वो फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर आप स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जाकर इसको सेंटर अलाइन करके यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप 1 डेसिमल कर सकते हैं। सो ये तो मेरा ग्रैंड टोटल निकला है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे रो टोटल निकालना है, तो मैं सिंपली इसी डेक्स को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर न्यू मेज़र क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू मेज़र, एंड इसका नेम मैं रखता हूँ परसेंटेज रो टोटल, सिंपल। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है। देखो रो टोटल में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा, ये मेरा मतलब जो न्यूमरेटर होगा, यहाँ पर मुझे फ़िल्टर लगाना होगा वैल्यू के बेसिस पर, वैल्यूज़ के बेसिस पर। और वैल्यूज़ जो होना चाहिए वो मेरा कॉलम होना चाहिए, मतलब कैटेगरी बी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी बी लगा दिया, सिंपल। एंड डिनोमिनेटर के अंदर मुझे ऑल एक्सेप्ट यूज़ करना होगा फ़िल्टर के अंदर, और यहाँ पर मुझे रो रखना होगा, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में रो मतलब कैटेगरी ए, यानी कैटेगरी ए मेरा रो के अंदर रखा गया है, तो कैटेगरी ए यहाँ पे रखना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट टेबल लिया, कॉमा देके कैटेगरी ए लिया, जो कि मेरा रो, आप कह सकते हो रो सेक्शन के अंदर यूज़ किया गया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा और कुछ भी नहीं करना है हमें। डन। अब मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर रहा हूँ। इस बार मैंने रो टोटल को ड्रैग करके यहाँ डाला, तो आप देख सकते हो जो मेरा एक रो है उसकी वैल्यू सम करने पे 100 आ रही है। इसी चीज़ को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं, जो मैंने बिना मेज़र यूज़ किए बनाया हुआ है, उसको मैं रो टोटल कर रहा हूँ, तो आप देखो वैल्यू सेम आ रहा है। सो मैंने एक बार मैं वापस से इसको दिखा देता हूँ। जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे वैल्यूज़ एक फंक्शन यूज़ करेंगे, और बी, कैटेगरी बी यानी कि जो कॉलम वाला है, कॉलम के अंदर जो मैंने कॉलम यूज़ मतलब जो फील्ड यूज़ किया हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है। एंड डिनोमिनेटर में ऑल एक्सेप्ट कीवर्ड यूज़ किया है, और जो रो के अंदर मैंने कॉलम यूज़ किया है वो यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। बाकी सब कुछ सेम है। अब यही चीज़ अगर मुझे कॉलम टोटल के लिए करना है, तो मैं उसमें बहुत थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मैं इसी को कॉपी करके एक नया मेज़र क्रिएट कर रहा हूँ। सो इस बार मैंने इसका नेम रखा है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। एंड चेंज क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर मुझे कॉलम अगर टोटल निकालना है तो रो वाला रखना है, अपोजिट वाला रखना है न्यूमरेटर में। एंड वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ करनी है ऑल, एंड नीचे डिनोमिनेटर में आपका जो भी आपका कॉलम में यूज़ किया गया है, मतलब कैटेगरी बी, वो रखना है। सिंपल, एंटर। एंड इस वैल्यू को रिप्लेस करके हम कॉलम टोटल यहाँ ड्रैग कर देते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं इसको वापस से कॉलम टोटल कर देता हूँ, तो आप देखो 29.81, 29.80, वो तो मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। एंड इसको भी मैं 1 डेसिमल पे कर देता हूँ, तो फॉर्मेट के अंदर स्पेसिफिक कॉलम के अंदर 1 डेसिमल, एंटर। सो ये मेरा 1 डेसिमल पे आ गया। सो इस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं मेज़र के थ्रू भी सीखे, और नॉर्मली कैसे करते हैं मैट्रिक्स में वो भी सीखें। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं खुद इस चीज़ को मतलब कर रहा था प्रोजेक्ट में, और मुझे ये इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।